अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तबसरा के साथ ताहिर नाम शेख और आपका मेज़बान मेजर माजिद हाजिर खिदमत हैं। शेख साहब, कोरोना तो अब आप ऐसे समझ लें कि जैसे फ्रांस के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब हमें कोरोना के साथ अपनी ज़िंदगी को उठना बैठना बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। जैसे बीवी होती है, परमानेंट साथ है, रिश्तेदारी अब उसका परमानेंट साथ है हमारी लाइफ का। जिस वक्त तक उसकी कोई दवाई नहीं आती या उसकी कोई वैक्सीन नहीं आती तो मेरा ख्याल है ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। बिल्कुल सही बात है। जब तक कोरोना के बारे में कोई वैक्सीन नहीं आती है, कोई फ़र्ज भी महफूज नहीं है। और इस पे वैक्सीन पे बेशुमार दुनिया के कंट्रीज़ में काम हो रहा है। और मेरे ख्याल में सबसे जो बेस्ट जो आ रहे हैं वो हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले हैं जो नहीं, लेकिन हम इंशाल्लाह आप देखें स्कॉटलैंड, हमारी ग्लासगो यूनिवर्सिटी और सेंटेनरी यूनिवर्सिटी ने जो काम वो भी आ रहे हैं, लेकिन उनका ज़्यादा बेटर है क्योंकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट भी पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। वो जो ऑक्सफोर्ड वाले हैं वो 5000 आदमी पे ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा शेख साहब, आपको एक बात पता है, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो नई इजादात हैं, ये जो साइंसी इजादात हैं, आपको पता है कि स्कॉटिश की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। जी, इन्होंने खासी चीजें ईजाद की हैं। ये टेलीफोन जो है और बल्ब एडिसन, बल्ब राइट ब्रदरान, मतलब कि बहुत से, लेकिन इनका ये क्लोन टेक्नोलॉजी आपको पता है डबरा यूनिवर्सिटी, ये आपका जो मोबाइल फोन में ये जो तस्वीर आती है ये हमारी स्ट्रेथका यूनिवर्सिटी का खासा है। मतलब यह है कि हमारे जो स्कॉटिश हैं इनकी इस मॉडर्न साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह हम इसमें भी पायनियर होंगे। ये जो कैपिटलिज्म का बानी है जिसने स्टार्ट किया था आदम स्मिथ, वो भी स्कॉटिश था। बिल्कुल, इसमें मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन स्कॉटिश की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और इसलिए मैं इसी उम्मीद पे यही बात कह रहा था कि अब भी हम बड़ा पायनियर रोल अदा करेंगे। शेख साहब, आज यहाँ हमारे नेशनल रिकॉर्ड ऑफिस की एक जो रिपोर्ट आती है वीकली कोरोना के मुतालिक, आप पहले हमारे नाज़रीन से शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई साहब, अफसोसनाक रिपोर्ट है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने बताया कि 13 हेल्थ वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए कोरोना के ख़िलाफ़। उनमें 6 जो हैं वो नेशनल हेल्थ सर्विस के थे और 5 केयर होम के थे। स्कॉटलैंड में गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 87 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं और यूँ मरने वालों की जो टोटल तादाद है 2273 हो गई है। ये एक अच्छी खासी तादाद है स्कॉटलैंड में। पहले जो ये फिगर्स दिया करते थे ये मोस्टली सिर्फ वही होते थे जो हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स होती थी। लोगों ने आज जो रिपोर्ट आई है वो नेशनल रिकॉर्ड ऑफिस की, उन्होंने पूरे वो नाम दिए हैं जो तादाद दी है जो डेथ सर्टिफिकेट्स पे कोरोना काज ऑफ डेथ जो है कोरोना लिखा गया है। तो 2300 के नज़दीक ये तादाद हो गई है, खासी बड़ी तादाद है। अफसोसनाक बात है। पूरी दुनिया में तकरीबन 30 लाख के करीब जो लोग हैं वो इससे मुतासर हैं। 2.25 लाख के नज़दीक जो हैं वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। और स्कॉटलैंड में जो एक मज़ीद थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि जो टोटल डेथ्स हुई हैं ना वो 52% हुई हैं हॉस्पिटल्स में और 39% हुई थी केस होम में। लेकिन जो पिछले वीक की जो रिपोर्ट है, पिछले वीक में 656 अफराद जो हैं वो कोरोना से हलाक हुए हैं। लेकिन उनमें जो खासी बड़ी तादाद है, क्या आप कह लें मेजॉरिटी 338, वो केयर्स होम में उनकी डेथ्स हुई हैं। इसका मतलब है कि केयर्स होम का जो सिस्टम है उसे दोबारा ओवरहाल करने की ज़रूरत है क्योंकि केयर्स होम में बूढ़े होते हैं। आपको पता है उनकी मोस्टली उम्रें 70 से ज़्यादा ही होती हैं और ज़रा सा भी उनको कोई अटैक हो पहले उन्हें कई बेचारों इस मामले में सबसे ज़्यादा वर्नरेबल है क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है, कोई ना कोई उनको बीमारी है और एक को लगती है, दूसरे तीसरे एक ही कमरे में होते हैं, मोस्टली बैठे होते हैं। तो कई जो केयर्स होम में उनमें 20-20, 25-25 जो लोग हैं ना वो इस बीमारी का शिकार हुए हैं। तो अल्लाह करे कि ये जो है सूरत हाल है काबू में आ जाए। इस वक्त स्कॉटलैंड की जो पोजीशन है वो जो हमारे जो क्लिनिकल डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि कोरोना के बारे में साइंस हर लम्हे चेंज हो रही है। वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी में
साइंस इतनी तेज़ी से कभी चेंज नहीं हुई जितना इस बारे में हो रही है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, किसी को भी अभी नहीं पता है। ये 4-5 माह पुराना मर्ज है और वो उन्हें कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, जो उनके सामने एविडेंस आती है उसी के मुताबिक चलना शुरू हो जाती हैं। मतलब पहले जो अभी तक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो कहते हैं कि आपको नकाब लेने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय 2 सूरतों में, या तो आप हेल्थ वर्कर हैं जो कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रहे हैं, या कि फिर आप लोग खुद कोरोना का शिकार हैं। अगर नहीं तो वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब कल स्कॉटलैंड में पता है आपको, उन्होंने तलकीन किया है कि वो आप लें, स्कार्फ लें कि अपने मुंह और नाक को ढांप के रखें, मुंह और नाक को ढांप के रखें, बेशक काम कपड़े से या किसी चीज़ से आप करें। तो इसका मतलब है कि अब ये इस बात पे कन्विंस हो गई है कि इसके फ़ायदे हैं। अभी इंग्लैंड पता नहीं इसको फॉलो करता है या नहीं, लेकिन सूरत हाल अभी कोई वाजिया नहीं है। उसी वक्त तक जब तक कोई मेडिसिन नहीं निकल आती है, कोई वैक्सीन नहीं निकल आती है, अभी तो मेडिसिन भी कोई पूरी तरह नहीं है, वो जो डिफरेंट दवाइयाँ हैं, दूसरी क्लोरोक्विन है जो मलेरिया के लिए थी वो यूज़ कर रहे हैं, उसके भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल रहे हैं। चाइना भी जो दवाई यूज़ कर रहा है उसके भी अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं कुछ, लेकिन वो पहले ही ऑलरेडी दूसरी बीमारियों के लिए थी, एबोला के लिए कुछ दवाइयाँ थी वो यूज़ कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल रहे हैं। लेकिन ये दवाई आते हुए अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली आ जाती है, वो सितंबर में कह रहे हैं कि हमारी जो मार्केट में आ जाएगी जो मेडिसिन है, तो सिर्फ 1 मिलियन की तादाद में आएगी, जबकि सिर्फ यूके में ही 5-6 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं और पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। तो मतलब अभी इस डिमांड को पूरा करना ही बहुत मुश्किल है, इस डिमांड को पूरा कर, और अभी इसके रिजल्ट्स का भी नहीं पता ना जी। असल चीज़ तो उसका असल चीज़ जो है ये है। और कल वो जो आज ही जो स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर है निकोला स्टर्जन, उनसे पूछा गया पार्लियामेंट में कि क्या इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा अभी मेरा इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्यों मेरे पूरे दिमाग में अभी कोरोना छाया हुआ है, लेकिन मुमकिन है कि हमें ये जो इलेक्शन है ये बैलेट पे, वो इस पे पोस्टल बैलेट पे करवाने पड़े। ये इसका मतलब है, अगर वो ये कह रही हैं कि हमें ये इलेक्शन पोस्टल बैलेट पे करवाने पड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है लॉकडाउन या पाबंदियां जो हैं ये आइंदा साल मई तक रहेंगी, क्योंकि मई में इलेक्शन होने हैं। तो ये काम इसी तरह जारी रहेगा लगता है। जी हाँ, कोई इसी तरह की सूरत हाल लगती है। बस दुआ करें अल्लाह ताला अपना करम करे। ये देखें स्पेन और इटली में उन्होंने पाबंदियाँ उठाई थी, तो वहाँ फिर नए सिरे से वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी शरह बढ़नी शुरू हो गई है। तो इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये उसी वक्त जब तक हर आदमी महफूज नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये काम उस तक रुकेगा नहीं। और इसमें हर एक को इंडिविजुअली अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की ये बात नहीं है, हर शख्स को अपना किरदार अदा करना, हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। और इसमें ये है कि जब पाबंदियां कम भी हो जाएं, इसके बावजूद आपने यही समझना है कि दूसरे आदमी को कोरोना है जी, उससे बच के रहना है, खुद भी बचना है, दूसरे को भी बचाना है। शेख साहब, इस सिलसिले में एक बात जो मैं अपनी यहाँ बिलखसूस एशियन कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो एशियन कम्युनिटी के लोग हैं वो थोड़ा सा इस मामले में, जब हमारी सुपरमार्केट्स में जाते हैं या दुकानों पे जाते हैं, तो वो इन चीज़ का थोड़ा सा कम ख्याल रख रहे हैं। उनको चाहिए कि वो जहाँ जाएं अपना मुनासिब फासला रखें। ये वो दुकानदार जो हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो वहाँ इस किस्म के मैयर्स लें, लेकिन हमारे दुकानदारों ने कोई इस किस्म के मैयर्स जो हमारी स्पेशली सुपरमार्केट है उन्होंने नहीं लिए हुए, और फिर वो हमारे जो लोग जा रहे हैं वो भी परवाह नहीं करते। जिस तरह जाएंगे किसी इंग्लिश बैंक में तो वहाँ तो वो लाइन लगा के अपना काम करेंगे, लेकिन किसी पाकिस्तानी बैंक या किसी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो कहते हैं जी नहीं, हम लाइन नहीं लगाना चाहते। तो ये एटीट्यूड इधर भी इस वक्त चल रहा है। तो हमारी अपनी कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि वो इन SOPs पर अमल करें और ये फासला अपने आप को बचा के दूसरे से रखना, ये बड़ी मेरे साहब ये बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ा अफसोसनाक रवैया है हमारी कम्युनिटी का। शायद अवेयरनेस नहीं है अभी पूरी तरह, उन्हें इसके खतरात का एहसास ही नहीं है, ऐसे ही बात। लेकिन चूंकि अब किसी हद तक उन्हें हो गया है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में जो रेशो है अमवात की वो गोरों से ज़्यादा हुई है। तो जब किसी का रिश्तेदार मरता है, दोस्त फौत होता है कोरोना की वजह से, तो वो कहते हैं ये क्या हो गया, एकदम उन्हें एहसास होता है कि कल ये आदमी हमारे साथ गप्पे लगा रहा था और आज इसका क्या हो गया है। शेख साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम है,
मैं इससे पहले कि आपको अमेरिकन कमीशन बराए मजहबी उमूर की रिपोर्ट की तरफ लेके जाऊं, मैं चाह रहा था कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ बेटी की बुलादा जी, उनके यहाँ हम जी उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है जी। उनकी शादी अभी नहीं हुई है, आपको पता है ना? जी बिल्कुल जी हाँ। लेकिन उन्होंने जब वो बच्चे की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने पिछले साल आखिरी महीनों में मंगनी कर ली थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। इनकी उम्र 55 साल है, लड़की की उम्र 32 की है जी। और इनकी खासी दोस्ती है काफ़ी देर से। बहरहाल अच्छा किया इन्होंने कि आपस में इन्होंने मंगनी कर लिया, शादी अब कर ही लेंगे किसी वक्त। मेरा हाल डाउनिंग स्ट्रीट की हिस्ट्री में पहली मरतबा जी, डाउनिंग स्ट्रीट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है कि कोई आदमी बगैर शादी के अपनी बीवी और बच्चे को लेके जा रहा है क्योंकि डाउनिंग स्ट्रीट में हमेशा शादीशुदा लोग हैं। तो जब से ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट बनी है, ये पहला मौका होगा। जिस तरह कोरोना के साथ जिंदगी चेंज हो रही है, यहाँ भी एक नया ट्रेंड आ गया है, नई चीज आ गई है। शेख साहब, मैं चाहूंगा कि आप जो अमेरिकन कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट आज आई है जिसे भारत को कंडेम किया गया है, वो जरा हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें जी। बड़ी खतरनाक जी हाँ जी मेरे साहब वो जो रिपोर्ट दी है उन्होंने कमीशन वालों ने अमेरिकन में, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है ये अकलीतें हैं जो मजहबी अकलीतें हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है और ये खतरनाक तरीन मुल्क है। और उन्होंने कहा है कि इसको जो 13 ममालिक जो सबसे खतरनाक है ना उसमें शामिल किया जाए। उन्होंने सिफारिश की है जी। इसमें पूरी देखिए मेरे सब पूरी दुनिया जो है या इवन इंडिया जो है वो कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन जो इंडिया की हुकूमत और उसकी जो वो इंतहापसंद तंजीम है राष्ट्रीय सेवक सिंह, ये मुसलमानों से लड़ रहे हैं। चाहिए तो ये कि पूरी कौम मुत्तहिद हो के कोरोना के खिलाफ लड़े। अच्छा, ब्लेम कर रहे हैं वो तबलीगी जमात वालों को, उनको टारगेट बना रखा है कि जी इनकी वजह से कोरोना जो है ना इंडिया में फैल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उनकी ये तो चंद इलाकों में चंद लोग होंगे, लेकिन ये जो बम्बे के इलाके हैं और दूसरे जो इलाके हैं उनकी जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ बड़ी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है इंडिया में हर जगह। तो ये उन्होंने जो इंडिया के जो एक क्रिश्चियन है जॉन डियाल, उन्होंने कहा है कि पहले भी अकलीतों पे जुल्म होते रहे हैं, सिखों पे होता रहा है, क्रिश्चियंस के साथ या वो जो ट्राइबल्स हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं उनके साथ मजहबी बुनियादों पे ये करते रहे हैं, लेकिन जो कुछ अब मुसलमानों के साथ हो रहा है ये कभी भी नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने तो ये रिपोर्ट में कहा है कि मुसलमानों को कैदोबंद, जलावतनी और रियासत की शनाख्त खोने जैसे खतरात का सामना है जी। अच्छा, असल में इसमें जो बुरी बात है वो क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में और भी चंद खासे कंट्रीज के नाम है, उनमें चाइना का नाम है, उनमें सऊदीया का नाम है, उनमें पाकिस्तान का नाम भी है। लेकिन देखिए चाइना जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वो क्लेम ही नहीं करते हैं इंसानी ह्यूमन राइट्स को। वो आपको पता है बहुत सबसे कम अहमियत देते हैं ह्यूमन राइट्स को जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं। इसके बाद पाकिस्तान और सऊदीया ये इस्लामी जमहूरिया ममालिक है। इंडिया जो है ये खुद को कहता है कि मैं सेकुलर हूँ, मेरा मजहब से कोई तल्लुक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत क्लेम करता है, सबसे बड़ी जमहूरियत को क्लेम करता है और कहता है कि मैं सेकुलर कंट्री हूँ, मेरा कोई तल्लुक नहीं है किसी मजहब के साथ, मेरे हर शहरी मेरे लिए बराबर है। लेकिन सबसे वर्ष और सबसे घिनौना किरदार जो अदा कर रहा है वो इंडिया कर रहा है, इसमें कोई शक वाले। शेख साहब, ये बहुत बड़ा मौजू है क्योंकि आने वाले दिनों में हम इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे और चंद इंटेलेक्चुअल से भी रब्ता करके। अच्छा, इसमें इस हिस्से में चाइना का किरदार भी कोई अच्छा नहीं है। चाइना में भी उन्होंने लाखों मुसलमानों को रखा हुआ है, दबा के नहीं बल्कि बकायदा किस्म का कहले कैद में रखा हुआ है और वो उनको दाढ़ी रखने पे पाबंदी लगा रहे हैं, नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा रहे हैं। शेख साहब, चूँकि एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, मैं ये चाह रहा था कि हम इंशाल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में किसी इंटेलेक्चुअल को लेके उसके साथ गुफ्तगू करेंगे। हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ आज बेली काउंसलर राजा हनीफ साहब मौजूद होंगे और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ स्कॉटिश गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो यहाँ दुकानदारों के लिए या बिजनेसमैन लोगों के लिए मुराद का ऐलान किया है उसकी क्या सूरत हाल है। लोग तो मुंतजिर हैं, हर एक का इशू है, तो इस वक्त ग्लासगो और उसके गिरदुआ में
असर की अजान का वक्त हुआ जाता है। हम एक असर अजान की तरफ और एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर हाजिर खिदमत होंगे। प्रोग्राम खबर और तबसरा के साथ मेजर माजिद और ताहिर नाम शेख एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि वक्फा पर जाने से पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ आज हमारे ग्लासगो के मशहूर मारूफ काउंसलर बेरी राजा मोहम्मद हनीफ साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे और हम राजा साहब से ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए जो मुराद का ऐलान किया, अब तक की उसकी क्या सूरत हाल है। क्योंकि हमारे पास अब तक की जो फीडबैक आई है वो लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्पेशली जो हमारी ग्लासगो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वहाँ से लोगों को बहुत ही स्लो किस्म का रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि आप उनके साथ रब्ता कर सकें। किसी ईमेल का, किसी टेलीफोन का जवाब नहीं है। तो हम राजा साहब से ये जानना चाहेंगे कि ये क्या सूरत हाल है, और राजा साहब हमें इस मुतल्लिक इन्फॉर्म करें कि ये क्या हो रहा है। जी मेरी साहब, आपको शायद आपने ये नहीं बताया, राजा साहब डिप्टी टू लॉर्ड प्रोस्ट भी हैं ग्लासगो के। माशाल्लाह। जी हाँ, MBB हैं। वाह। OBE ने मिला हुआ है। तो माशाल्लाह कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसे बहुत शुक्रिया जी मेजर साहब और शेख साहब, आज मुझे दावत दी आप दोनों ने। आपका प्रोग्राम, पहले तो सब दोस्तों को आपकी मुबारक हो कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है आजकल, और मैं ख़ुसूसी तौर पर इसको देखता रहता हूँ, और ख़ासकर तारिक को और गोशी साहब को भी ये मुबारकबाद देनी चाहिए कि स्टूडियो उन्होंने और ये कम्युनिटी के लिए एक रमादान TV भी शुरू कर लिया। ये दोनों जो हैं ये मुबारक के मुस्तहिक हैं, और ये भी एक कम्युनिटी की सर्विस है। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सरमाएदार लोग यहाँ पे हैं, मगर कम्युनिटी के बहुत कम सोचते हैं। ये जो चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन लोगों को देनी एक बहुत बड़ी इबादत है, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों ने इतना बड़ा काम किया है जो बहुत कम लोगों ने करके दिखाया, और ये काम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और तारिक ने तो बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैं स्टूडियो में पहले भी आ चुका हूँ, और जब इन्होंने GTV शुरू किया था और वहाँ भी मैं, तो इसलिए मेरी तरफ से दोनों को मुबारक भी हो, और आप दोनों का शुक्रिया कि आपने दावत दी। बात काउंसिल की थी। पहली बात तो ये है अपना मेजर साहब के, हमारे लोगों में एक बहुत बड़ी खामी है, कारोबारी हूँ या घरेलू इश्यूज़ हूँ, तो अपने इलेक्टेड मेंबर्स के बाद बहुत कम जाते हैं, शर्माते रहते हैं, पता नहीं क्या इश्यूज़ है। और इनको ये इल्म, लोगों को ये एक इल्म होना चाहिए कि इलेक्टेड मेंबर उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो वोट दे के आते हैं, ले के आते हैं, और फिर लोगों की सर्विस के लिए आते हैं। मैं बहुत मेजर इश्यूज़ पे भी बात करता रहा हूँ, चाहे मुस्लिम स्कूल्स हों, चाहे मुस्लिम चिल्ड्रन की बात हो, चाहे लोगों की इन्वॉल्वमेंट किसी तरीके से हो। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि लोगों को सर्जरियों में एक हैबिट बनानी चाहिए, जाना चाहिए। अगर वो किसी वजह से नहीं जा सकते तो अपने लोकल मेंबर्स को, अगर किसी को भी वो पसंद करते हैं, कोई गोरे को करते हैं उसके पास जाएं, या कोई अपना आदमी है उसके पास जाना। अगर अपने के पास नहीं जाना चाहते तो गोरे के पास जरूर जाएं, ताकि उसको जाके अपनी बताएं, वो मसाइल बताएं, अपने मसाइल बताने चाहिए। वो उनके लिए बैठा हुआ है, उसमें चाहे MSP हो, MP हो, काउंसलर्स हो, पावर सब की मुख्तलिफ होती हैं जो काम कर सकते हैं। एक जो अदारे हैं जैसे कि MSP है, वो स्कॉटिश पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन लोकल अथॉरिटी करती है। जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन मुल्क में होती हैं वो लोकल अथॉरिटी करती है। तो लोकल अथॉरिटी कैरीज द पावर ऑफ स्कूलिंग, रोड्स, स्कूल चिल्ड्रंस, एनवायरमेंट, काउंसिल रेट्स। मेरा ख्याल है आपकी रोजमर्रा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली तमाम बातें जो है आपका MP से तो बहुत कम ताल्लुक होता है, सिवाय इमिग्रेशन की हमारे प्रॉब्लम होती है, मगर उनका काम तो कानून साजी है। हमारे एवरीडे के जितने भी काम है वो काउंसिल से ही होते हैं। जितने आप यकीन करें कि 100 अगर ईमेल डेली आती है ना जी, तो उसमें से 99% अंग्रेजों की होती हैं। हालांकि मैं जिस इलाके को रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज द लार्जेस्ट एशियन पॉपुलेशन इन होल ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक, उसे मगर बहुत कम लोग आते हैं। मस्जिद में मिल गए और जी मेरा काम ये है जी करना, या कोई रास्ते में मिल गए, तो दैट इज हाउ दे ऑपरेट। मतलब कैजुअल एटीट्यूड,
प्रॉपर तरीकाकार नहीं। कैजुअल के अलावा हमारे पास इतनी एजुकेशन भी नहीं है, जो बच्चे हमारे एजुकेट हो गए वो ईमेल नहीं कर सकते हैं, उन्हें नहीं पता है। और मैं समझता हूँ ये रमजान टीवी जैसे लोग जो ये ला रहे हैं लोगों की, ये भी इनकी खिदमत के लिए ला रहे हैं। ये जो टीवी आप ये जिन्होंने इतना पैसा लगा के ये टीवी बनाए हैं, ये इन लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कोई शक वाली बात, हम लोग बैठे हुए तीनों ताकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सके, लोगों को अवेयरनेस दी। सोशल वर्क है ये भी, इज ए टफ जॉब। काउंसिल टैक्स का जहां तक सिस्टम आया कि पहले ये हुआ कि लोगों जो घरों के टैक्सेस हैं वो मुझे 2-3 बंदों की ईमेल आएंगे, क्या उन्होंने इनको राइट ऑफ कर दिया है। एक बात जो आज मैं बताना चाहता हूँ ये है कि राइट ऑफ नहीं हुआ, उन्होंने ग्रेस पीरियड दिया टिल जून। जो रेट्स हैं काउंसिल टैक्स के वो मार्च में आने शुरू हो जाते हैं, पहली किस्त आपकी मार्च में, क्योंकि 10 पेमेंट्स होती हैं साल की अगर बाई पे करना आपने, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अगर एक पेमेंट भी आप डिफॉल्ट कर दें तो वो उस पर इंटरेस्ट पूरा चार्ज कर देते हैं। देन यू गो बैक टू द यू नीड टू पे द फुल अमाउंट। 10 पेमेंट में से अब काउंसिल ने यह किया है कि कोरोना वायरस की वजह से 3 साल का उन्होंने 3 महीने का उन्होंने ग्रेस पीरियड दे दिया कि आप घरों के जो रेट्स हैं वो मार्च, अप्रैल, मई कि आप होल्ड कर लें और उसके बाद जून में शुरू करें। जो बकाया पैसे रह गए हैं वो उसमें ऐड करके उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी, तो लिहाजा वो उन्होंने ग्रेस पीरियड दे दिया कि आप अभी उन्होंने माफ जो करना है वो स्कॉटिश गवर्नमेंट ने डिसीजन करके एग्जाम्पशन देनी है कि इसकी एग्जाम्पशन दी जाए ताकि ये फंड पैसे ना लिए जाए। ठीक, एक तो काउंसिल टैक्स हो गया, इस वक्त तक डेफर हुआ है, डेफर हुआ 3 महीने की, माफी नहीं हुई। नहीं माफी नहीं। राय साहब, हमारी कम्युनिटी में आम तसर ये था कि शायद 14 महीनों के लिए उन्होंने इसको माफ कर दिया। नहीं, माफ नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या आप इस सिलसिले में मैं इसी पर आ रहा हूँ, कुछ कर रहे हैं? जी, मैं कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे मौका दें तो मैं आपको बता दूं। मैं वजाहत कर रहा था, इसलिए हमने चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। उसमें मेजर जो लोग इफेक्ट हुए हैं बिजनेसेस में वो टैक्सी ड्राइवर हैं। शायद बहुत कम लोगों को इल्म होगा जी, बिल्कुल, कि टैक्सी ड्राइवर ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, जो इन्होंने घर लिए हुए थे। काउंसिल टैक्स के अलावा उनके मार्गेजेस थी, कारों की मार्गेजेस थी जो उन पर उन्होंने किस्तें भी ली हुई थी, बिल्कुल ऐसी, तो उनकी बहुत ज्यादा उन्होंने कमिटमेंट थी। तो आई रोट ए लेटर टू चीफ एग्जीक्यूटिव। एक लेटर मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखा है कि जी काउंसिल टैक्स की एग्जाम्पशन दी जाए इन लोगों को, ये जो लोग डिजर्विंग हैं, जो कि जिनका जो ये फॉलो भी नहीं ले सकते ना, ये जो रेफर्ड पेमेंट जो कर रहे हैं वो पेमेंट गवर्नमेंट ने की है 80% टू पीपल हु आर एम्प्लॉयड, जी, जो जॉब रिटेंशन वाले, तो ये वो भी नहीं ले सकते ना। इन्होंने टैक्सीज भी हायर पर ली होती है। ये क्यों नहीं ले सकते उसमें? इसलिए कि ये आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर दैट सॉर्ट ऑफ जॉब। ये जो जॉब्स हैं वो लोग जो काम करते हैं, आपके पास एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए है ना। तो इसलिए ये तो उनको खत लिखा है कि ये काउंसिल टैक्स को रेफर करने के बजाय इनको माफ करें। तो उसका रिस्पॉन्स उन्होंने कहा जी हमने ये स्कॉटिश पार्लियामेंट में लिख दिया है, उस पर देख रहे हैं, हम इस पर कर रहे हैं। मगर अगेन जो मैं पहले कह चुका हूं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है इस इलाके में, खासकर इस इलाके में, उसमें निकोलस स्टर्जन रिप्रेजेंट करती है इस एरिया को, जहां बैठे हुए ये निकोलस स्टर्जन का एरिया है और वो फर्स्ट मिनिस्टर भी है जी। हमारे लोगों को चाहिए कि उसके पास भी जाके बताएं उसको, उसकी स्ट्रेटजी में नहीं जा सकते, ईमेल करें। ठीक, इसी तरह जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स सराउंडिंग हैं उनको भी बताएं कि ये हमारे इश्यूज हैं, इन पे। सेकंड आ गया जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज की, जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनका भी बड़ा इश्यू है बना, दुकानें वगैरह हैं जिनकी, दुकानें हैं, वेयर हाउसेज हैं, जी जी, उन लोगों की प्रॉब्लम बने हुए हैं। इसलिए कि बहुत से वेयर हाउसेज ऐसे होते हैं जो कि कन्वर्शन हुई होती है, वो रजिस्टर्ड नहीं होते, मगर वो काउंसिल टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब जब आता है तो वो जैसे किसी मुल्क में भी वो उनके आईडी कार्ड पे देखते हैं कि इसकी अर्निंग क्या है, ये क्या कर रहा है। इसी तरह ये काउंसिल टैक्स पे भी लिखा होता है ये जो बिजनेस है ये ट्रेड क्या हो रही है, क्या ये गैरेज है, क्या ये स्टोर है, क्या ये होलसेल है, क्या ये रिटेल है। एक बंदा रिटेल कर रहा है और उस पर लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मुख्तलिफ रेट्स होते हैं उनके। अब वो जो बंदा वो पे कर रहा है, अब वो अप्लाई कर रहा है, वो कहते हैं आप तो स्टोरेज है, आप तो डिजर्व नहीं करते। तो लिहाजा ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है और उनको जाके अपने इलेक्टेड मेंबर से मिलना चाहिए।
बल्कि आज ही मैंने ईमेल पे सेंड की है चीफ एग्जीक्यूटिव को कि जी ये इश्यूज हैं और इनको क्लैरिटी लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि काउंसिल के दफ्तर सारे बंद हैं, एक्सेस बहुत कम है लोगों को जी। जिन लोगों, जैसे मेयर साहब ने पहले कहा कि लोगों की क्लैरिटी नहीं रही, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को चाहिए कि अपने इलेक्टेड मेंबर को ईमेल भेजें। ठीक, मतलब ये उसका एक तरीका बेस्ट तरीकाकार जो है ईमेल है, या अगर फोन उनके एक्सेस है उन लोगों से तो फोन पे रब्ता करके अगर वो अपने इलेक्टेड मेंबर से, क्योंकि इस वक्त जो सिविल सर्वेंट है वो नहीं मिल रहे। मतलब मैं एक प्लानर को, हमारी मस्जिद का इशू है, वो एक्सटेंशन कर रहे हैं ये लिस्टेड रोड पे, उन बेचारों को स्टोन की प्रॉब्लम है, 2 महीने हो गए, उनको प्लानर नहीं मिल रहा, वो जो प्लानर है वो घर से काम कर रहा है। ठीक, तो दीज आर द इश्यू दैट पीपल आर गोइंग टू फेस एंड विल बी कंटिन्यू फेसिंग। तो लोगों को इस टीवी के वसासे से और आप लोगों के प्रोग्राम के वसासे से मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने इलेक्टेड मेंबर की ईमेल तो उनके पास है, बिल्कुल सबकी होगी, अगर नहीं है तो लाइब्रेरी से मिल जाती है, मतलब कोई आजकल तो ये वेबसाइट पे चले जाएं, बिल्कुल किसी बंदे का नाम जो आपका इलेक्टेड मेंबर है उसका नाम डालें, उसको पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर मैं राय साहब, जो 220 बिलियन का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है, उसमें कितने पैसे जो हैं ये काउंसिल को ट्रांसफर हो रहे हैं? वो डिपेंड करता है कि काउंसिल की जो एरिया है वो उसको कितना लगता है। हर काउंसिल को, मतलब इस काउंसिल को 2 सम मिला उनको मिलियंस पाउंड्स टू पे फॉर फॉरनर्स। अच्छा, ये जो उनके पैसे ट्रांसफर होंगे ज्यादातर मेजर कंपनीज के लिए है, जो कंपनीज लार्जर एम्प्लॉइज हैं, जिनके पास 200 एम्प्लॉइज है। 330 बिलियन गवर्नमेंट ने किया जो ट्रेजरर ने, तो उसमें से मेरा 20 बिलियन दिया स्कॉटलैंड को फिगर्स। ठीक, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं कि स्कॉटिश गवर्नमेंट को कितने दिया। तो हम समझते हैं कि इसी तरह हमें अवेयरनेस मिलेगी और हमारे लोगों के काम इसी तरह होंगे। आज इस तरह से टैक्सी ड्राइवर्स का हमें इतना इल्म नहीं था, लेकिन जो आपने हाईलाइट किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लाने का। शेख साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने को है। इससे पहले कि मैं आज का अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करूँ, मैं शेख साहब ये बताना चाह रहा था कि आज पाकिस्तान में भी बहुत सी सियासी तब्दीलियाँ मतलब कि आई हैं, लेकिन हमारे पास आज टाइम नहीं था। हम तो राजा साहब का भी बहुत सा टाइम लेना चाहते थे, तो कल हम इंशाल्लाह इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। इसके साथ ही हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मेजर माजिद और ताहिर नाम शेख को खबर और तबसरा से इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपको भी